हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का रहेगा और फिजिक्स में हमने बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए डेरिवेशंस दिए थे इम्पोर्टेंट पहले चैप्टर से लेकर लेसन 1, 2 और 3 इन तीनों चैप्टरों के मैंने टॉप 12 डेरिवेशन आपको छांट के दिए थे। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वीडियो वो जाकर देख लीजिएगा। टॉप 12 डेरिवेशन पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर के। अब स्टूडेंट्स की डिमांड आने लगी, सर इनको करा भी दीजिए। क्यों? 3 चैप्टरों से यदि कोई डेरिवेशन आएगा तो वो इन्हीं 12 में से आएगा, अलग नहीं आएगा, ये गारंटी है। इसलिए इनको कर लीजिएगा, ठीक है। तो इनको कराएंगे हम सॉल्यूशन। और अब दूसरा वीडियो आएगा जिसमें हम 4, 5, 6 इन चैप्टरों के डेरिवेशन में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। 4, 5, 6 ओके। ऐसे ही करके फिर आगे 7, 8, 9 इस तरीके से मैं सारे डेरिवेशनों को आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का डेरिवेशन क्या है? आज की वीडियो का पहला डेरिवेशन है, यानी कि डेरिवेशंस की ये सीरीज रहेगी। इसमें हम सभी इंपोर्टेंट डेरिवेशनों को रिवीजन कराते रहेंगे। जो पहली बार देख रहे हैं उनको समझ में आता रहेगा, यानी कि रिवीजन डेरिवेशन होते रहेंगे, रिवीजन भी होता रहेगा, पेपर की तैयारी होती रहेगी, एक स्ट्रॉन्ग तैयारी हो जाएगी, ठीक। चलिए क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय लिखिए और इसे सिद्ध भी कीजिए, ठीक है। ये प्रश्न या तो 4 अंक में आएगा या आपका 5 अंक में आएगा, ठीक। गॉस की प्रमेय लिखिए, इसे सिद्ध कीजिए, या फिर गॉस की प्रमेय के लगाकर गॉस की प्रमेय का यूज करके, उपयोग करके किसी आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इस तरीके से एक डेरिवेशन 100% आना है, दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए तो पहले तो ये समझते हैं गॉस की प्रमेय होती क्या है। गॉस की प्रमेय कभी कभी आ जाएगा, प्रमेय की जगह पे ये बोल सकता है गॉस का नियम। क्या? गॉस का नियम। चलिए गॉस की प्रमेय समझते हैं। जैसे कि कोई मान लीजिए ये बंद पृष्ठ है, क्या है? एक पृष्ठ मान लिया, और वो भी कैसा? एक बंद है। अब भाई ये बंद पृष्ठ है और ये किसके अंदर है? ये किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर है। किसके अंदर है? किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर है। अब ये विद्युत क्षेत्र के अंदर है तो इसका कुछ ना कुछ विद्युत फ्लक्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है। वैसे विद्युत फ्लक्स की हम बात करें, विद्युत फ्लक्स की हम बात करें, विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है? E वेक्टर इंटू ए वेक्टर। मतलब यहां पर विद्युत क्षेत्र कितना है और ये क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। यदि हमको कोई इस तरीके का क्षेत्र दे रखा हो, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, अब इसका क्षेत्रफल हम नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं, लेकिन हमको इसका विद्युत फ्लक्स चाहिए, तो उसके लिए गॉस ने एक प्रमेय बताई थी। क्या बताई थी? एक प्रमेय बताई थी कि यदि कोई बंद पृष्ठ है, चाहे कैसा भी पृष्ठ हो, बस बंद होना चाहिए, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ का, भाई ये पृष्ठ है तो इसका कुछ ना कुछ तो कुल आवेश होगा, तो इसका कुल आवेश ये है, तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स को उस आवेश का, उस पृष्ठ के आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना मतलब, और जहां पर ये एप्सिलॉन क्या है? निर्वात अथवा वायु की, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है ε0 क्या है? निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता, ठीक है। ये विद्युतशीलता होती है। इसका एक मान भी होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12, ठीक है। चलिएगा ये होता है। चलिए इसको याद कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका एक मात्रक भी होता है। चलिए मात्रक भी हम बताएंगे आपको। मात्रक भूल जाओ तो उसका याद करने की ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। चलिएगा
तो अब आपको पहले ये चीज समझ में आई, गुने का मतलब क्या होता है। जैसे कोई चीज है एक्स को 2 गुना कर देंगे 2 की मल्टीप्लाई, तो ऐसे ही एक्स को मैं यदि 1/ε0 गुना कर दूं तो 1/ε0 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो गया। तो किसी भी बंद पृष्ठ का, या देखिए लिख दिया है हमने, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध को मारे गोली सीधे सीधे लिखो, उस पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात φE बराबर 1/ε0 गुना Q, या φE बराबर Q/ε0। यही होती है गॉस की प्रमेय। अब यही चीज हमको सिद्ध करके लेकर आनी है, यही चीज हमको सिद्ध करनी है, गॉस की प्रमेय हमको सिद्ध करनी है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही प्यार से हम इसको भी सिद्ध कर लेंगे। जल्दी से इसका कर लीजिएगा। ठीक है, थ्योरी तो आप याद कर ही लोगे। हाँ, इसके डेरिवेशन की देखिएगा, इसका मात्रक जो होता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक भी देख लीजिएगा। इसका मात्रक क्या होता है, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मात्रक है। कभी कभी हम इसके मात्रक में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है हमको कि इसका मात्रक कैसे निकालें, तो उसके लिए भी एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिएगा कैसे निकालेंगे हम इसका मात्रक भी हम आपको बता देंगे, ताकि आप कभी भूलो नहीं। देखिए ये वाली चीज आती कहां पर है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², यहीं पर आती है। ठीक है, हमको बल का मात्रक ये हो जाएगा, इधर ना तो 1 का मात्रक होता ना इसका, हमको ये तो चाहिए ही चाहिए, ε0 का मात्रक चाहिए, कूलम स्क्वायर हो जाएगा। भाई आवेश का मात्रक कूलम स्क्वायर, ये r² यानी कि मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। हमको ये चीज इधर ले जाएंगे, ये चीज नीचे आ जाएगी, तो ε0 बराबर कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक बन गया। बन गया। इस तरीके से हम इसके मात्रकों को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं गॉस की प्रमेय का प्रूफ करेंगे, बहुत ही प्यार से, एकदम लल्लन टॉप तरीके से। देखिए प्रूफ। ठीक है, पहले हम प्रूफ से पहले 2-3 बातें हम सीखेंगे, वो चीज जरा यहाँ पे पता होना चाहिए। देखिए कोण क्या होता है, कोण यानी कि 2 रेखाओं का झुकाव जो होता है वो कोण है। ठीक है, तो जैसे कि एक ये रेखा है और एक दूसरी रेखा है, तो ये 2 रेखाओं के झुकाव। ठीक है, वैसे नॉर्मली आप ये मत सोचना मैं परिभाषा बताऊं, वैसे समझ जाओ। ये तो कोण हो गया, और एक पूरे सर्किल के लिए या एक पृष्ठ के लिए कोण अधिकतम कितना हो सकता है भाई, तो ये रेखा ऐसे घूम जाएगी, टोटल मिला के 360 डिग्री, यानी कि एक संपूर्ण पृष्ठ के लिए यदि कोण की हम बात करें तो कितना हो जाएगा 2π, क्योंकि 2π को तो कितना बोलते हैं हम 360। ठीक है, समझ में आएगी, सॉरी 180 ऐसे और 180 360 हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो ये और एक पाई का मान कितना होता है 180, तो ये 360 हो जाएगा। तो एक संपूर्ण पृष्ठ के लिए कोण कितना होता है 2π। लेकिन ये घन कोण क्या होता है भाई, घन कोण। ठीक है, तो ये तो 2 रेखाओं के बीच का झुकाव है, लेकिन एक पृष्ठ किसी वृत्त के केंद्र पर, यानी कि जो सॉलिड एंगल इसको बोलते हैं हम, तो एक पृष्ठ, जैसे कि आप ऐसा समझिएगा, मैं आपको समझाना चाहूं, जैसे क्या है मेरे पास में, ये देखिएगा, ये मेरे पास में एक कोई भी चीज, ये मास्टरमाइंड है, और इसको मैं एक शंकु का आकार दे दूं इस तरीके से। ये देखिएगा गोल बना दिया, ये मैंने इस तरीके से गोल टाइप का बन जाएगा। अरे मुड़िया, ये पेज लेना पड़ेगा भाई। चलो मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूं, इससे तो बन नहीं पा रहा। जैसे कि आपने शंकु देखा इस तरीके का, ये कुल्फी है, तो अब ये जो पृष्ठ है, ये जो सॉलिड है, ये इस पर, इसके केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, यानी किसी पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर आंतरित किया गया कोण, वो क्या कहलाता है, घन कोण। ठीक है, तो किसी पृष्ठ का, ठीक है, तो पृष्ठ के लिए, तो पृष्ठ ये इसमें क्या है, पूरा पृष्ठ, यहां पर क्या है 2 रेखाएं हैं, यहां पर क्या पूरा पृष्ठ है, और एक संपूर्ण पृष्ठ के लिए घन कोण। याद रखिएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए
घनकोण 4 पाई होता है। कितना होता है? 4 पाई। इस चीज को याद रखिएगा। दूसरी चीज, घनकोण को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है a/r²। और थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? थीटा का क्या होता है? चाप बट्टे त्रिज्या। क्या होता है? चाप बट्टे त्रिज्या। ठीक, समझ में आई बात? ये चाप बट्टे त्रिज्या होता है, इसका क्षेत्रफल बट्टे त्रिज्या का स्क्वायर। क्षेत्रफल बट्टे त्रिज्या का स्क्वायर होता है। यदि हम सूक्ष्म एक छोटे से घनकोण की हम बात करें तो dA/r² होता है। यदि हम सदिश रूप की हम बात करें, सदिश रूप में d ओमेगा बराबर dA cos θ/r²। ये सदिश रूप होता है, इसका cos थीटा लग जाता है उसमें। ठीक है, चलिए, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है बारीकी से। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने इस पर डेरिवेशन पर। तो हम इस पर थ्योरी ज्यादा लिखवाएंगे नहीं, ताकि थ्योरी तो आपको पहले से ही पता रहेगी। नहीं पता तो आपको मैं पीडीएफ में दे दूंगा, जो भी मैं कराया करूंगा उसका पीडीएफ में आपको दे दिया करूंगा, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी रहे। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पूरे चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए। तो माना हमारे पास एक गॉसियन पृष्ठ है। ये क्या है? ये है हमारे पास एक गॉसियन पृष्ठ एस है। ठीक है, अब ये गॉसियन पृष्ठ ही क्यों माना? क्योंकि यहां पर हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे और गॉसियन पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। क्या होता है? एक काल्पनिक पृष्ठ होता है, और इस काल्पनिक पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान रहती है। ठीक है, इसलिए हम इसको मानते हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि जैसे कि ये विद्युत क्षेत्र है और यहां पर हमने एक पृष्ठ लिया है। ठीक है, तो उसी तरीके से तो ये विद्युत क्षेत्र का एक पृष्ठ अपनी ओर से हमने कल्पना करके मान लिया कि एक पृष्ठ है। ठीक है, अब इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर एक बिंदु O है, जहां पर +q कूलम आवेश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? +q कूलम बिंदु आवेश रखा हुआ है। इस बिंदु आवेश से r दूरी पर, इस बिंदु आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु P है। माना इस बिंदु P पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA वेक्टर है। इस बिंदु P पर, यानी इस वाले P पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA वेक्टर है। सूक्ष्म क्षेत्रफल है, इस पर dA वेक्टर। ठीक है, अब ये सूक्ष्म क्षेत्रफल हमने मान लिया, और हमने क्या बताई थी? ये सूक्ष्म पृष्ठ है या क्षेत्रफल है या पृष्ठ है, और ये सूक्ष्म क्षेत्रफल इस बिंदु पर एक क्या बनाएगा? इस बिंदु पर एक घनकोण बनाएगा। हमने क्या बताई थी? इस तरीके से बन गया ना, बन गया ऐसे। घनकोण क्या होता है? एक पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर या उसके केंद्र पर बनाया गया कोण। तो यहां पर ये क्या बन रहा होगा? एक यहां पर कोण, घनकोण बन रहा होगा। ठीक है, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल है, तो यहां पर ये क्या है? d ओमेगा, एक सूक्ष्म घनकोण बन रहा होगा। ठीक है, चलिए वो हम बाद में बात करेंगे घनकोण की। फिलहाल हम इस बिंदु पर, हमने ये लिख ली। अपनी थ्योरी कितनी लिखनी है एक बार फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, उसको लिख सकते हो वीडियो को रोककर या वीडियो को स्लो करके देखिए। माना हमारे पास एक गॉसियन पृष्ठ S है। इस पृष्ठ के भीतर एक बिंदु O है, जहां पर +q कूलम आवेश रखा है। इस आवेश से r दूरी पर, इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है। इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर ये बिंदु P। माना बिंदु P पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA वेक्टर है। ठीक है, तब इतनी थ्योरी लिखने के बाद में तब हम करेंगे यहां से। ठीक है, तब +q कूलम, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/r²। क्यों? क्योंकि किसी आवेश से r दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश बटे दूरी का स्क्वायर। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? r है। यह आवेश हो गया। तो इस बिंदु के कारण,
इस प्लस क्यू कूलाम के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इतनी होगी, इतने न्यूटन प्रति कूलाम। कोई दिक्कत नहीं आता, यहां तक तो कोई समस्या नहीं, इसका भी यूज होगा, आगे चलेंगे। ठीक है, अब फिलहाल अब इस सूक्ष्म क्षेत्रफल हमने बात करी थी कि ये सूक्ष्म क्षेत्रफल है, तो भैया ये सूक्ष्म क्षेत्रफल इस बिंदु O पर एक घनकोण आंतरित कर रहा है, तो लिखेंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल dA। ठीक है, dA का बिंदु O पर घनकोण, ऐसे लिख दो सीधे सीधे। तो डी ओमेगा, क्योंकि ये छोटा सा क्षेत्रफल है तो छोटा सा घनकोण बनेगा, डी ओमेगा बराबर क्या फॉर्मूला बताया था हमने, क्षेत्रफल बट्टे दूरी का स्क्वायर। क्षेत्रफल डीए है तो डीए का डीए बट्टे दूरी, यहां से यहां तक की दूरी यानी त्रिज्या कितनी, आर, ये आर स्क्वायर, तो ये डी ओमेगा आ गया, याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है, ये डी ओमेगा आ गया। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे की बात करते हैं यहां से आगे। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा, इस चीज को भी याद रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म क्षेत्रफल। अब सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए का वैद्युत फ्लक्स, भाई अब ये हमने डी फाई मान लिया, डी फाई ई। देखिए नॉर्मली वैद्युत फ्लक्स को फाई होता है, ठीक है, फाई या फाई ई से प्रदर्शित करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन ये छोटा सा क्षेत्रफल है तो इस छोटे क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स भी छोटा होगा, तो इसलिए छोटे करने के लिए डी लगा दिया। तो इस डी ए का वैद्युत फ्लक्स डी फाई होगा, तो डी फाई बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, डी फाई यानी डी फाई ई बराबर बनेगा फॉर्मूला। नॉर्मली फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, अभी अभी मैंने बताया था, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस छोटे से फ्लक्स की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, अभी अभी निकाली थी, ये इतनी है। ठीक है, इसकी बाद में डिस्कस करेंगे, इनटू और ए वेक्टर यानी कि डी ए वेक्टर। ठीक है, अब आप जानते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को खोलते हैं तो क्या आता है, ए बी कॉस थीटा आता है। ठीक है, चलिएगा, तो वही चीज यहां पर खोल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। ये थीटा क्या है, थीटा, थीटा बराबर ई वेक्टर व डी ए वेक्टर के बीच कोण, और ये कोण कितना होगा ध्यान से समझिएगा भाई। यहां से यहां तक हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसकी दिशा ऐसे निकलेगी, क्योंकि धनात्मक से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे आगे की ओर जा रही होगी, तो ये तो ई वेक्टर की दिशा होगी। ठीक है, और यहां पर जो हमने ये क्षेत्र लिया है, ये डीए वेक्टर, तो ये इस तरीके से लिया है, तो इसका मूवी तो ऐसे ही जा रहा है, तो ये आपका डीए वेक्टर की दिशा हो जाएगी। तो दोनों की दिशा एक ही दिशा में, तो दोनों के बीच में अंतर कितना, 0। यदि मैं इधर देख रहा हूं, एक और व्यक्ति इधर ही देख रहा है, तो वो अंतर का मतलब क्या होता है, जैसे ये इधर है एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर इधर है, तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इनके बीच में कोण कितना, थीटा। अब यदि मैं इसको बी वेक्टर को भी कम करता लेकर आऊं, ये कम हुआ, और बी वेक्टर को भी मैं इधर ही कर दूं, तो अब दोनों के बीच में कोण कितना, 0, क्योंकि दोनों ही एक ही दिशा में आ गए। तो यहां पर भी ये दोनों जब एक ही दिशा में है तो थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर, तो यहां पे लिख देंगे थीटा बराबर 0 अंश, थीटा बराबर 0 डिग्री, चूंकि ई वेक्टर व डी ए वेक्टर की दिशा समान है, क्योंकि दिशा दोनों ही एक ही दिशा में जा रही है, दोनों समान है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये डी फाई ई बराबर ई डी ए, बस इतना आ जाएगा। क्यों, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, यहां पे लिख सकते हो, चूंकि cos 0 का मान 1 होता है। ठीक है, इसको यहां पे यहां पे लिख दो। ठीक, ये आ गया। ओके, अब हम यहां पे हमारे पास में ई का मान ये रहा, तो डी फाई ई बराबर ई का मान कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया ई का
ये हमने क्या कर दिया, ई का मान रख दिया। तो ये कितना हो जाएगा 1/4πε0। अब ये क्यू यहां पर एन दीजिए, इस डी ए बट्टे आर स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दिया, ये आर स्क्वायर डी ए के नीचे लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये डी ए बट्टे आर स्क्वायर क्या है, घनकोण बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया 1/4πε0 क्यू, और ये आपका आ गया डी ओमेगा। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो ये किससे, क्योंकि घनकोण की परिभाषा से डी फाई इतना आ गया। अभी इतना आ चुका है, ये किस चीज की बात चल रही है, ये इस छोटे से फ्लक्स, यानी ये छोटा सा जो क्षेत्रफल था डी ए वेक्टर, इसका वैद्युत फ्लक्स निकल कर आया है। सूक्ष्म क्षेत्रफल की बात चल रही थी ना। अब हम ऐसे ही, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल है, सूक्ष्म क्षेत्रफल, ऐसे ही एक दूसरा सूक्ष्म क्षेत्रफल लेंगे तो उसके कारण ऐसे ही दूसरा, ऐसे ही बात की जाए तो ऐसे पूरे क्षेत्र को हमें ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रफल में बांट दें तो हर क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा। तो इसीलिए यदि मैं इस संपूर्ण क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहूं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको मिटा दे रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहां तक। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा, यदि मैं संपूर्ण क्षेत्रफल का, इस मैं क्या करना चाह रहा हूं, संपूर्ण क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण क्षेत्रफल मतलब इस S की बात कर रहा हूं, इस गॉसियन पृष्ठ की, संपूर्ण क्षेत्रफल यानी S का वैद्युत फ्लक्स, तो ये हम फाई मान लेंगे, क्योंकि भाई ये छोटा सा क्षेत्रफल था तो छोटा सा फाई लिया था हमने डी फाई, लेकिन यहाँ पे बड़ा संपूर्ण की बात करेंगे तो पूरा फाई लेंगे फाई। तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए हम क्या लेंगे, सीधे सीधे 1/4πε0 क्यू, और ये लिमिट लगा देंगे और ये डी ओमेगा लिख देंगे। लिमिट का मतलब क्या हो गया, और एस लगा देंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल ऐसे करके बंद, यानी कि ये संपूर्ण क्षेत्रफल, इसका समाकलन का मतलब क्या है, इस संपूर्ण क्षेत्रफल का ओमेगा ले लिया, संपूर्ण क्षेत्रफल का, क्योंकि भाई ऐसे इसका छोटा सा, इसका छोटा सा, इसका छोटा सा, मतलब संपूर्ण, ये ओमेगा ऐसे छोटा छोटा बैठेगा तो ये संपूर्ण का ही निकाल दो, क्योंकि ये चीज तो कॉमन ही रहेगी भाई, यही चीज तो बदलेगी, और ये चीज क्या बैठ रही है डी ओमेगा, तो ये चीज तो कॉमन आ जाएगी सब में से, तो इसका ही जोड़ देंगे। और संपूर्ण पृष्ठ के लिए फाई ई बराबर 1/4πε0 क्यू, और संपूर्ण पृष्ठ के लिए घनकोण का मान कितना होता है, ठीक है, यहां पे लिख दो पहले, संपूर्ण पृष्ठ के लिए घनकोण फाई बराबर कितना है 4 फाई होता है। तो ये संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो फाई ई बराबर 1/4πε0 क्यू इंटू, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 फाई संपूर्ण पृष्ठ के लिए। चलिएगा, तो 4 फाई से ये 4 फाई कट गया, तो फाई ई बराबर क्या आ गया 1/ε इंटू क्यू। क्या यही गॉस की प्रमेय थी? बिल्कुल। किसी भी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बात खत्म, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका, यही तो थी। तो यह फाई ई बराबर Q/ε0, यही गॉस की प्रमेय है, यही गॉस की प्रमेय होती है। चलिए कर लीजिए, बस इसकी थ्योरी में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक नीचे, वहां से जाकर ये पूरे चैप्टर का, यही नहीं बल्कि पूरे चैप्टर का ही नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैथ का सॉल्यूशन देखने के लिए लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय।